नमस्कार दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग की कहानियों में आज बारी है चौथे ज्योतिर्लिंग की, यानी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो आइए सुनते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। यह ज्योतिर्लिंग इंदौर नगरी के समीप स्थित है। बताते हैं कि एक बार विंध्य पर्वत पर नारद जी विचरण कर रहे थे, तो विंध्य पर्वत ने नारद जी से कहा कि देखिए, मेरे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, मैंने सब कुछ पा लिया है। नारद जी को यह देखकर, उनकी बातें सुनकर उनको उनकी बातों में थोड़ा अहंकार समझ आया। फिर वो विंध्य पर्वत की अहंकार से भरी बातों को सुनकर बोले, परंतु मेरू पर्वत तो तुमसे ज्यादा ऊंचा है, उसकी शिखर तो देवताओं तक पहुंचती हैं। अब ये बात विंध्य पर्वत को कहीं चुभ सी गई और उन्होंने तभी से भगवान शिव की आराधना शुरू की। मन लगाकर लगभग 6 महीने तक एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर तपस्या की थी विंध्य पर्वत ने। फिर क्या था, विंध्य पर्वत की तपस्या को देखकर, भाव को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने विंध्य पर्वत को अपना वो रूप दिखाया जो कि बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ होता है, और कहा, मांगो, क्या मांगना है। तब विंध्य पर्वत ने कहा कि मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जो कार्य सिद्ध करा सके। शिवजी ने कहा, ऐसा ही होगा। तब वहां कुछ श्रेष्ठ ब्राह्मण भी आ गए। उन्होंने शिवजी से कहा, शिवजी, आपसे निवेदन है कि आप यहीं वास कीजिए। और भगवान शिव तो हमेशा से ही अपने भक्तों की बातों को सुनते हैं। फिर क्या था, फिर भगवान शिव ने ओमकारेश्वर में वास किया और वहां जो एक ही ओंकार लिंग था वो 2 भागों में बट गया। प्रणव रूप में जो सदाशिव थे वो ओमकारेश्वर कहलाए और पार्थिव मूर्ति में जो थे वो परमेश्वर या फिर अमलेश्वर कहलाए। इस तरह दोनों की ही पूजा वहां पर की जाती है, दोनों के दर्शन वहां किए जाते हैं और सभी को मनवांछित फल भी मिलते हैं। तो यह थी भगवान शिव के चौथे ज्योतिर्लिंग यानी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन कथा। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी और जरूर शेयर कीजिएगा इसको अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जिनको आप ये कहानी सुनाना चाहते हैं। और हाँ, बने रहिएगा हमारे साथ, आने वाले वीडियोस में बाकी के ज्योतिर्लिंग की कहानी भी सुनाएंगे आपको। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।